थोड़ी देर रुक जाओ, भागो मत। इस संसार ने तुम्हें दौड़ना सिखाया है, लेकिन सुनना नहीं, और जो सुन नहीं सकता वो समझ भी नहीं सकता। मैं तुम्हें कोई उपदेश देने नहीं आया हूं, मैं बस तुम्हें तुम्हारे ही जीवन की एक परछाई दिखाने आया हूं। अगर तुमने इसे ध्यान से देखा तो तुम बदल जाओगे। अगर तुमने इसे यूं ही सुना तो यह भी बाकी बातों की तरह बह जाएगा। अब जरा अपने जीवन को याद करो, कितनी बार तुमने किसी को माफ किया, कितनी बार तुमने खुद को दबाया, कितनी बार तुमने सोचा कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं, और हर बार तुम्हारे भीतर कुछ टूटा, लेकिन तुम मुस्कुराते रहे। लोगों ने तुम्हारी मुस्कान को तुम्हारी ताकत नहीं समझा, उन्होंने उसे तुम्हारी आदत समझ लिया, और आदत का इस्तेमाल होता है। आज मैं तुम्हें एक बहुत कठिन बात कहने जा रहा हूं। कठिन इसलिए नहीं कि वह झूठ है, कठिन इसलिए कि वह सच है। दयालु मत बनो। अगर तुम्हारी दयालुता तुम्हें कमजोर बना रही है, धीरे धीरे समझो, जल्दी मत करो। दयालुता अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जो दयालुता डर से आती है, जो दयालुता स्वीकृति की भूख से आती है, जो दयालुता इस चिंता से आती है कि लोग क्या कहेंगे, वह दयालुता नहीं, आत्महिंसा है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया अच्छा बनो, लेकिन यह नहीं सिखाया गया कि पूरा बनो। अच्छा बनने की कोशिश में तुमने अपने गुस्से को दबा दिया, अपने ना को मार दिया, और धीरे धीरे अपने अस्तित्व को भी। अब ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति हर समय अच्छा रहता है, लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि दुनिया ताकत की भाषा समझती है, और ताकत का अर्थ हिंसा नहीं है। ताकत का अर्थ है सीमा। जहां सीमा नहीं वहां सम्मान नहीं। तुमने देखा है कुछ लोग ज्यादा कुछ कहते नहीं, लेकिन जब वे बोलते हैं तो हवा भी रुक जाती है। और कुछ लोग बहुत दयालु होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, लेकिन उनकी आवाज में कोई वजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को बहुत सस्ता कर दिया है। जो व्यक्ति हर किसी के लिए उपलब्ध है, वह धीरे धीरे खुद के लिए अनुपलब्ध हो जाता है। अब अपने जीवन को फिर देखो, कितने लोग हैं जो तुम्हें याद करते हैं सिर्फ तब जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, और जब तुम्हें जरूरत होती है तो सब व्यस्त हो जाते हैं। यह संयोग नहीं है, यह तुम्हारी दयालुता का दुरुपयोग है। समझो इस बात को। दुनिया बुरी नहीं है, दुनिया अवसरवादी है। जहां उसे झुकाव दिखता है वहां वह भार रख देती है। तुम झुकते गए, लोग चढ़ते गए, और फिर एक दिन तुम थक गए, लेकिन थकान के बाद भी तुम बोले नहीं, क्योंकि तुमने सीख लिया था सहन करना ही अच्छा होना है। नहीं सहन करना हमेशा महानता नहीं होता, कभी कभी सहन करना कायरता भी होता है। अब धीरे धीरे यह उतरने दो। करुणा और कमजोरी में फर्क है। कमजोर व्यक्ति दयालु बनता है क्योंकि वह डरता है। मजबूत व्यक्ति करुणामय होता है क्योंकि वह जागरूक है। कमजोर व्यक्ति हां कहता है जब उसका मन ना कह रहा होता है। मजबूत व्यक्ति शांत स्वर में ना कह देता है, और अपराध बोध महसूस नहीं करता। तुम्हें अपराध बोध सिखाया गया, तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि खुद का सम्मान कैसे किया जाता है। और याद रखो, जो खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया उससे खेल खेलती है। दयालु मत बनो। अगर तुम्हारी दयालुता तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है, पहले जागरूक बनो, पहले पूरे बनो, फिर जो दया बहेगी वह शुद्ध होगी। अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर कहीं रुके हो, अगर तुम्हें लगा हो कि कोई बहुत धीरे तुम्हारी परतें खोल रहा है, तो विचार में सिर्फ एक शब्द लिखो, समझ रहा हूं, यह मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए।